गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिजल्ट आया हुआ 2-3 दिन हो गया एंड जिन बच्चों का निकल गया उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट नहीं भी निकला होगा, उनको आगे मई अटेम्प्ट में देना है। एंड कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, अभी अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे मई में। और उन बच्चों के लिए जो टाइम बचा हुआ है 2.5 मंथ, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टाइम है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये आप ये मत सोचे कि टाइम कम है रिवीजन के लिए, इतना ही टाइम मिलता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे रहा हो तो क्लासेस कर वर के उसको 2 महीने से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता है रिवीजन के लिए। तो टाइम बहुत सफिशिएंट है, बहुत इनफ है। बट शर्त क्या है कि आप प्रिपरेशन सही समय से शुरू करें, प्रिपरेशन सही स्ट्रेटेजी से करें। अगर आपका तरीका गलत है तो आप 2 महीना छोड़ो, 5 महीना भी रिवीजन कर लोगे तो वहां पे बात नहीं बनेगी। दूसरा जो चीज है, आपको ध्यान देना है अब आगे से अपनी वीकनेस पे। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। वो आपका स्ट्रेंथ है, ऑटोमेटिकली उसको आप इग्नोर नहीं करोगे, उस पर फोकस करोगे ही करोगे। इंसान का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ ही लेता है कैसे ना कैसे टाइम निकाल के। बट जो आपकी स्ट्रेंथ है सिर्फ उस पे आप फोकस करते हो, सिर्फ वही चीज पढ़ते हो, तो देखो सारा सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है सीए का एग्जामिनेशन निकालने के लिए। तो वीकनेस वाली पॉइंट पे काम नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो सब्जेक्ट वीक है वहां पे आपको प्लानिंग की जरूरत है। एंड चैप्टर्स में भी बहुत, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है, ठीक है अच्छा लगता है, बट कुछ चैप्टर्स वीक है, बट स्कोरिंग चैप्टर है तो वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे आपको मेहनत करना है आगे मई 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज से जिंदगी में हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि बढ़िया जो भी गुड स्कोरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन होता होगा कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे कि प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे। सिंपल सा मैं एक बात बता दूं, सिर्फ मेरा मानना नहीं है, रिसर्च भी कहती है, स्टडी भी कहती है, एंड पर्सनली मैं भी ये चीज को बिलीव करता हूं कि जहां कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस की बात आती है तो आपको ज्यादा स्ट्रेस देखोगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे देनी चाहिए। 2 क्वेश्चन कम भी प्रैक्टिस करके जाओगे पर पूरी चीजें क्लियर है, एकदम सब आता है, तो वहां पे आप बना दोगे। बट जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, कंसेप्ट पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बना रहे, तो मुझे नहीं पता आप कैसे बना रहे हैं बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के। अब फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन तो होते नहीं कि फॉर्मूला रट लिया हो गया, ये कोई रेशियो चैप्टर तो है नहीं। पूरी कोर्स को आपको एग्जामिनेशन देना है, पूरी सिलेबस का एग्जामिनेशन में आपको अपियर होकर सारे सब्जेक्ट में पास होना है। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना कंसेप्चुअल क्लियरिटी को पास करना। मैं तो इंटरमीडिएट छोड़ो, फाउंडेशन लेवल तक भी ये बात बोलता हूँ कि फाउंडेशन ही क्लियर करना इंसान को मुश्किल लगता होगा बिना कंसेप्चुअल क्लियरिटी के। तो आपको कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों को ये भी एक कंसर्न होता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है एंड सिलेबस को समराइज नहीं कर पाते। जब 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन एक दिन मिलता है हर एक पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड कि किसी पेपर में 2 दिन हो, तो एक दिन की प्रिपरेशन में सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवाइज नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारी एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं जाता। देखो इस पे हम काम कर सकते हैं, एक टेक्निक है जो मैं भी अपने स्टूडेंट पीरियड से इस चीज को फॉलो करता हूँ। आज भी मुझे चीजें पढ़नी होती है तो वही टेक्निक से पढ़ता हूँ। आप बड़ी सी बड़ी कंटेंट को समराइज वे में अपने ब्रेन में रख सकते हैं, छोटे तरीके से पढ़ के रख सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि एज इट इज जैसे पढ़ा है वैसे रखा जाए। एंड जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट में जितना आपको लिखना है उतने करके आप लिख के बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट आपको समराइज जो होता है ना, कंसोलिडेट करने आना चाहिए। अभी मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में ये चीज बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है बहुत बड़े कंटेंट को समरी वे में अपने दिमाग में रखने के लिए। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब भी पढ़ाई करना है मोटिवेशन में पढ़ाई करना है, मोटिवेट होकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना है। उदासी और मायूसी में कभी भी इंसान लाइफ में सफल नहीं होता। जितने भी देखो एक से एक छोटे छोटे घरों से गरीब इंसान हमारे हिस्ट्री में, एक से एक रिच पोजीशन पे, इतना कि वो देश को रूल कर रहे हैं, कंट्री को रूल कर रहे हैं, वैसी पोजीशन तक इंसान गया है। बट क्या आपको लगता है मायूस होकर उदास होकर गया है? डेफिनेटली नॉट। ऐसे लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जो भले ही एक गरीब के घर में पैदा हो पर सपने किस चीज का देख रहा है कि एक दिन देश चलाऊंगा, एक दिन बिजनेस एम्पायर खोलूंगा। तो ये मोटिवेशन जरूरी नहीं कि आपके पास सब चीज हो तो मोटिवेशन हो। ज्यादातर सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग वो होते हैं जिनके पास चीजें नहीं है, वो इसलिए मोटिवेटेड है कि मुझे ये चीज को अर्न करना है, इस चीज को अचीव करना है जिंदगी में। तो आपको एक मोटिवेशन से पढ़ाई करनी है। और मोटिवेशन कोई, आप मैं बोलूं कि कोई बुक पढ़ लो या कोई वीडियो देख लो, ऐसा नहीं होता।
आप अपने आप पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने साइकोलॉजी पे काम करो। अभी देखो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, लेक्चर्स है, वीडियोस है, सब चीज है, पर सबसे ज्यादा दिन पर दिन वर्ल्ड जब आगे बढ़ रहा है, डीमोटिवेटेड एंड अनसेटिस्फाइड लोग अभी बढ़ते जा रहे हैं। पहले के लोगों को देखोगे बड़ा मोटिवेटेड रहते थे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि मोटिवेशन के साथ करना है चीजों को। आप बिलीव करोगे एक से एक बड़ी से बड़ी जंग इंसान साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे लड़ता था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा राजा लोग कैसे लड़ते थे, साइकोलॉजी से, स्ट्रेटेजी से, अपनी एटीट्यूड से, पल पावर से नहीं, मैनुअल पावर से नहीं, सिर्फ 18 घंटे 12 घंटे पढ़ के नहीं होगा। उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपसे हो पाएगा तो आपसे सही में नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले। तो ये माइंड सेट बहुत जरूरी है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है? हर एक सरकारी दफ्तर में उनका फोटो लगा होता है अम्बेडकर का, है कि नहीं? पता है वो एक छोटी जाति से आते थे, पता नहीं, मैं तो इन सब पे बिलीव नहीं करता, जातिवादी। और वहां पे उस समय में जब ये कल्चर थी कि लोग जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो उनको क्लास से बाहर निकाल देते थे, छी छी करते थे उनको देख के। और सोचो ऐसा अगर आपके साथ, हमारे साथ हो जाए तो हम पढ़ना बंद कर देंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे। इतनी सुख सुविधा में हम लोग नहीं पढ़ रहे तो उतने शोषण में कैसे पढ़ेंगे? पर उनके साथ सोचो, उस जमाने में उतना होने के बावजूद क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ने आते थे, पर रोज पढ़ाई करते थे। और उनके पास जितनी डिग्रियां है ना, आज के डेट में हमारे तुम्हारे पास उतनी डिग्रियां नहीं है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। जरूरी नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी का घरेलू प्रॉब्लम है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम से आगे बढ़ा हूं और अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम से बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो सबके साथ प्रॉब्लम होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप इस वर्ल्ड में जी रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। बट आपको हमेशा याद रखना है, इसी बीच में आपको एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट भी देना है और एग्जामिनेशन क्लियर भी करनी है। चलो, इन बातों में मैं तो भूल ही गया था कि मुझे एक छोटा सा टेक्निक शेयर करना है जो मैं पर्सनली फॉलो करता था एंड अभी भी फॉलो करता हूँ जब कोई चीज पढ़ना हो तो। देखो, सिलेबस बहुत वास्ट है। फर्स्ट रिवीजन तो जब भी आप करते होगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टाइम लगेगा, आप डिटेल में पढ़ोगे। बट जब भी पढ़ो ना, आधे घंटे रिवीजन खत्म होने के बाद या 20 मिनट समय देके पूरी दिन का एक समरी बनाओ। ठीक है? पेन लिया, आराम से कॉपी पे समरी बनाया, क्या क्या पढ़ा पूरी टॉपिक का। एंड नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आप सिर्फ मेमोराइज करो उस समरी को देख के, उस टॉपिक की समरी, बस चार्ट फॉर्म में बना लिया, जैसे भी बना लिया, कंसोलिडेट कि वो पूरी चैप्टर में क्या क्या कंटेंट था। कंटेंट लिखना नहीं है, सिर्फ उसका टॉपिक लिखना है। और उनमें से दो चार टॉपिक कोई सा भी ब्रेन में मेमोराइज करो आंख बंद करके कि क्या मैंने पढ़ा था इसके भीतर। ठीक है? अगली बार जब रिवीजन करोगे तो उससे छोटा रिवीजन करोगे आप, पूरी कंटेंट पढ़ना जरूरी नहीं है। फिर एग्जाम ओरिएंटेड सारे टॉपिक तो पढ़ने हैं, पर टॉपिक में सारे कंटेंट नहीं पढ़ने हैं, जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही पढ़ना है। एंड फिर नेक्स्ट टेक्निक, रिवीजन करने के बाद आपको समरी बनाना है। समरी में कुछ कुछ कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो याद आ रहा है कि नहीं। जो समरी चार्ट होगी आपकी, उसको ध्यान रखिए। ये नहीं पुराना वाला चार्ट उठा लिया, 10-15 मिनट तो लगते हैं टॉपिक लिखने में, सिर्फ किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा मैंने। ठीक है? एक चैप्टर खत्म हो, बनाओ इसको एंड आप मेमोराइज करो उस चीज को। ठीक? रिपीटेड मेमोरी करने से, बार बार चीजों को याद करने से वो आपके दिमाग में ऐसे एज इट इज याद हो जाएगा ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। जब थर्ड रिवीजन करोगे तो उससे भी समरी करोगे, शायद टॉपिक टॉपिक ही देखोगे, हल्का फुल्का टॉपिक, कि कम से कम टॉपिक याद रहे आपको। टॉपिक के भीतर का थोड़ा बहुत जो मेन कंटेंट है ना, जो मेन लाइन है, और फिर आप एक चार्ट बनाना। चौथी रिवीजन जब आप करने जाओगे ना तो आपको पूरी चैप्टर एज इट इज, जैसे आप चार्ट बनाते थे पढ़ पढ़ के, आपके दिमाग में लगेगा कि मेमोराइज हो गया है। एंड लास्ट डे में वो चार्ट आपको इतना काम आएगा, जब एग्जामिनेशन का आपका टाइम आ जाएगा। आपको देखो, एक बर्ड आई व्यू बोलते हैं ना, कि चीजों को पता होना चाहिए क्या क्या था, किसके भीतर कितना कॉन्सेप्ट था, इससे ये क्वेश्चन आता है, इससे ये क्वेश्चन आता है, उसके लिए बहुत मदद मिलेगा। देखो, न्यूज के जो एडिटर होते हैं ना, वो भी यही करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई न्यूज वहां से सेंड करता है किसी इवेंट से, पूरी लिख के भेजता है? नहीं, सिर्फ कुछ कुछ चीजें लिख के भेजता है, एडिटर उसको कहानी में कन्वर्ट कर देता है। तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना, ये स्किल आपको आना चाहिए। आप बड़े कंटेंट को समरी में कैसे नोट करना है आ जाएगा, तो समरी से उस चीज को जो बड़े में पढ़े हो
एग्जामिनेशन में थोड़ा बड़े में कैसे लिखना है ये आराम से आपको याद आएगा। तो कंसोलिडेट करना जरूरी है। ठीक, क्या पढ़ते हैं जरूरी नहीं, पढ़ने के बाद इस दिमाग में रहना जरूरी है, क्योंकि लिखोगे तभी तो मार्क्स आएगा, है कि नहीं। एंड अभी जो टाइम है दैट इज बहुत क्रूशियल टाइम है। आप सोशल मीडिया या फिर कोई ऐसी आलतू फालतू चीजों में अपना समय वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन वक्त बर्बाद करने से इंसान को सिर्फ मायूसी ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, एंजॉयमेंट करने का पूरा लाइफ है, इंजॉय करते रहो, छोटी छोटी इंजॉयमेंट करो। पढ़ाई के बीच में इंजॉयमेंट कर लिया, 2-4 घंटे पढ़ा, दोस्त के साथ थोड़ा फिरकी ले लिया, है कि नहीं, कभी शाम में थोड़ा निकल गए आधे 1 घंटे घूमने। तो ये सारी चीज करते करते रहना है कि माइंड रिफ्रेश भी रहे एंड पढ़ाई करना है। आगे जो भी होगा, मई में कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है, रिवीजन लेक्चर डलेंगी, कंटिन्यू आप ज्वाइन कर लो, हमें सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कि कोई भी रिलेवेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आप लोगों से।